चलिए आइए सर, आज आपका वेक्टर का दूसरा क्लास होगा, ठीक ना। और सबसे पहले सर आप सभी को माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से क्लास आपका नहीं चल पा रहा था, थोड़ा सर इसके लिए सॉरी। और चलिए आइए देखिए, सबसे पहली बात है ना कि आज आपका वेक्टर को मैंने बहुत आगे तक लेकर के चला जाऊँगा, ठीक ना। और जितना उम्मीद नहीं उतना आगे मैं आज आपको वेक्टर ख़त्म कर दूंगा। उम्मीद रखना कि आज वेक्टर ख़त्म ही कर दूंगा, कॉन्सेप्ट तो ख़त्म कर दूंगा बट क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो पाएगा, इसका मैं गारंटी नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन कॉन्सेप्ट का गारंटी लेना चाहता हूं कि आज मैं आपको खल्लास कर दूंगा। चलिए आइए, तो आप सब हेडिंग दीजिएगा त्रिभुज नियम। क्या दीजिएगा? त्रिभुज नियम। कल मैंने आपको पढ़ाया था क्या, जो मैंने कल पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया था कि सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं। जिसको समझ में आया था तो आया था, और नहीं समझ में आया था तो इसको छोड़ देना। हो सकता है मैं उसको फिर से पढ़ाऊंगा सर, क्योंकि उस दिन मैंने बड़ा बेचैनी में थे, हॉस्पिटल में कोई था इसलिए बेचैनी में थे। आइए आज आप हेडिंग दीजिएगा त्रिभुज नियम, है ना, त्रिभुज नियम। और त्रिभुज नियम के तो ट्रायंगल रूल। क्या करिएगा सर, इसको इंग्लिश में जिसको लिखना है वो करिएगा TRANGLE, ट्रायंगल रूल, RULE, ट्रायंगल रूल यानी त्रिभुज नियम। अब यहाँ पर बस हेडिंग दे करके आप लोग शांत से बैठिएगा, आप लोग शांत से बैठिएगा और यहाँ तक में किसी प्रकार के कोई भी हल्ला गुल्ला मत करिएगा। देखिए शांति से बैठिएगा, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ ना, यहाँ से एक रे खींचे, ये रे यहाँ से शुरू हुआ है ना, और यहाँ तक ये रे आइएगा। फिर यहाँ से कोई एक रे खींचे इस तरीक़ा से, यहाँ से यहाँ ये आपका ए वेक्टर है और यहाँ से यहाँ ये आपका बी वेक्टर है। गौर अभी सुनते जाना, बस इस पर कोई चर्चा मत करिएगा, सिर्फ अभी सुनिएगा। यहाँ से यहाँ ए वेक्टर है और यहाँ से यहाँ बी वेक्टर है। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका टर्मिनल पॉइंट है। जहाँ से शुरू होता है उसे इनिशियल पॉइंट और ये हमारा क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। तो ऐसे हमको याद नहीं रखना है, जहाँ से शुरू हुआ और ये अंत हुआ। फिर ये वाला बी वेक्टर जो है वो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ अंत हुआ। ऐसे मेरे बात को समझना। ये वाला ए वेक्टर जो है सर, देखो ऐसे फिर से देख लो, ये वाला ए वेक्टर है वेक्टर, ये वाला ए वेक्टर है। अच्छा, ए वेक्टर यहाँ से शुरू किया, यहाँ अंत हो गया। ए वेक्टर यहाँ से शुरू किया, यहाँ अंत हो गया। अब यहाँ से बी वेक्टर शुरू किया और यहाँ पे अंत कर गया। बी वेक्टर यहाँ से शुरू किया, यहाँ अंत हो गया, ये वाला बी वेक्टर है। अगर मैं बात करूँगा रिजल्टेंट वेक्टर का, तो ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर होगा। आइएगा अब यहाँ पे गौर करिए, सबसे पहले गौर करिएगा। अब यहाँ तो मैं आपको रिजल्टेंट वेक्टर दिखा दिया हूँ कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है, लेकिन कोई फिगर में आपको रिजल्टेंट वेक्टर खुद से पहचानना पड़ेगा। थोड़ा सा सर मैं वेक्टर को उस लेवल तक पढ़ा दूंगा कि अगर बाय चांस अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का भी पूछ दिया तो आपसे बन जाएगा, ठीक ना। आइए गौर करिएगा, ये यहाँ से यहाँ ए वेक्टर है और यहाँ से यहाँ ये क्या है, बी वेक्टर है, ठीक ना। अब गौर करना, ये रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला यहाँ से यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर है। लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर का ये वाला यहाँ से शुरू किया इनिशियल पॉइंट है और ये वाला टर्मिनल पॉइंट है, यस या नो। ये वाला यहाँ से यहाँ जो वेक्टर है वो यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर एंड किया, है ना। अब गौर करना, ए वेक्टर का यहाँ पे शुरू किया और यहाँ पे एंड किया। तो रिजल्टेंट वेक्टर वो होता है जो इनिशियल टू इनिशियल, एंड टू एंड। फिर से मेरे बात को सुनना, नहीं समझा होगा तुम लोग, हमको मालूम है ना। देखो अच्छा, ए वेक्टर भी यहाँ से शुरू किया और रिजल्टेंट वेक्टर भी यहीं से शुरू किया, तो ये दोनों का इनिशियल पॉइंट यही है। आर वेक्टर का भी, रिजल्टेंट वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट यही है, और बी वेक्टर का यही वाला फाइनल पॉइंट है, और रिजल्टेंट वेक्टर का भी यही वाला फाइनल पॉइंट है। मतलब एंड टू एंड, इनिशियल टू इनिशियल, एंड टू एंड, इनिशियल टू इनिशियल, तब वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। बस गौर करो, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू होगा आपका ए वेक्टर और प्लस क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। अभी गौर करना, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ इस पर गौर करना। ये फिगर नंबर 2 है, तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। अच्छा, ये वाला मान लो ए वेक्टर है, ठीक ना, यहाँ से शुरू किया और यहाँ से ये वाला आपका क्या है, बी वेक्टर है। अब देखो ये वाला बी वेक्टर जो है सर, ये यहाँ से शुरू किया
तो ये रिजल्टेंट वेक्टर नहीं होगा। अब हमको रिजल्टेंट वेक्टर बताना है, तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से ए वेक्टर शुरू किया तो ये वाला इनिशियल पॉइंट है, जहाँ से शुरू किया तो यहीं से आर वेक्टर भी शुरू किया, रिजल्टेंट वेक्टर भी यहीं से शुरू किया, यहाँ पे एंड किया, मतलब एंड टू एंड, इनिशियल टू इनिशियल। अब समझ गया हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा था, मतलब एंड टू एंड, जहाँ पे लास्ट किया देखो ये वाला एरो टू एरो और इनिशियल टू इनिशियल, तो जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पे एंड होता है वो दोनों मिलेगा तो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, मतलब आर इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा, आप लोग पकड़िएगा कि इसमें कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर है। तेरे बिना जीना अब मुश्किल है, तेरे बिना जीना अब मुश्किल है, तेरे बिना जीना, रुक जा रुक जा रुक जा राजा रुक जा रे। अच्छा, अब बताइए कि इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन है। रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला सी वेक्टर है, या वाला ये वाला बी वेक्टर है, या ये वाला ए वेक्टर है। इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, मतलब परिणामी वेक्टर कौन है ना। तो परिणामी अगर सदिश से पूछेगा ना तो गौर करना। अब देखो कैसे पकड़ना है, यहाँ पे एगो एंड किया तो एगो शुरू किया, इसका मतलब ये वाला नहीं मैच किया। यहाँ पे दोनों एंड किया तो यहाँ पे दोनों शुरू हुआ, इसका मतलब इनिशियल इनिशियल और एंड एंड, इसलिए इनिशियल इनिशियल और एंड एंड, इसलिए ये वाला हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। समझ में आया बात। तो ये वाला सी क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, तो सी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा, इसमें आप लोग पकड़िएगा तो तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। अच्छा, आप गौर करिएगा, ये वाला P वेक्टर है, ये वाला Q वेक्टर है और ये वाला R वेक्टर है। इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, ये P वेक्टर या Q वेक्टर या R वेक्टर, परिणामी सदिश कौन है। तो ऐसे पकड़िएगा, यहाँ पे ये वाला एंड है और ये वाला यहाँ से शुरू किया, ये वाला P वेक्टर जो है यहाँ से शुरू किया और ये Q वेक्टर जो है यहाँ पे एंड कर गया, इसका मतलब इनिशियल टू एंड मैच नहीं किया। अब गौर करो, यहाँ पे एंड टू एंड और सॉरी इनिशियल टू इनिशियल और एंड टू एंड, इसका मतलब ये मैच किया लेकिन ये वाला मैच नहीं किया। नहीं समझा, ये वाला एंड टू एंड इनिशियल टू इनिशियल, तो ये वाला मैच किया लेकिन ये सॉरी ये भी मैच किया, ये भी मैच किया, एंड टू एंड इनिशियल टू इनिशियल, इसलिए ये वाला हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा और इसके इक्वल टू लिख सकते हैं Q वेक्टर प्लस P वेक्टर। बस एक और लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप सब बनाइएगा, तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। आइए, ये वाला ए वेक्टर है, ये वाला सी वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है। अब इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, कमेंट करो। रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, जल्दी जल्दी सब कोई बनाओ। इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन है और परिणामी सदिश कौन है, जल्दी कमेंट करो। अरे जल्दी जल्दी करा ना हो, जल्दी जल्दी करो ना, तभी तो एग्जाम में सिलेक्शन मिलेगा। जल्दी जल्दी करो। कितना लोग पकड़ लिया होगा ना, कितना लोग पकड़ लिया होगा, कैसे पकड़ा देखो, यहाँ पे गौर करना। यहाँ पे एंड टू एंड सॉरी इनिशियल टू इनिशियल, मतलब यहाँ से ये वाला शुरू किया, यहाँ से भी वेक्टर शुरू किया, तो इसका मतलब ये इनिशियल हो गया। ये वाला एंड टू एंड, यहाँ पे भी वेक्टर एंड किया, यहाँ पे ए वेक्टर एंड किया, एंड टू एंड। जब एंड टू एंड इनिशियल टू इनिशियल, इसका मतलब ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर हमारा हो गया ए वेक्टर, तो ए वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, इसलिए ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलो इसको जल्दी जल्दी लिखो सर, और जल्दी जल्दी वीडियो को रोक करके लिखो, और अगर नहीं है तो इसको एक बार पहले पूरा क्लास कर लो, इसके बाद लिख लेना, शुरू से एक बार और क्लास को देख लेना। आगे हेडिंग दो, अगला हेडिंग दो क्या,
जो फार्मूला आप सबको मैं पढ़ाना चाह रहा था वही फार्मूला अगला हेडिंग है। अच्छा, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, कभी कभी आपको फिगर ऐसा दिया रहेगा, एक क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा ये चित्रानुसार। अच्छा रहने दीजिए। तेरे बिना जीना, ए भाई तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। फिगरे ने बढ़िया बन पाया, चला। तेरे बिना जीना तेरे बिना जीना चलिए आइए सर, इसको हम लोग कहेंगे बी वेक्टर, इसको हम लोग कहेंगे ए वेक्टर और इसको हम लोग कहेंगे सी वेक्टर। ऑप्शन नंबर ए है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। ऑप्शन नंबर बी है बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर और प्लस कितना सी वेक्टर। ऑप्शन नंबर सी है ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ऑप्शन नंबर डी है नो, कोई नहीं। चलो जल्दी कमेंट करो सर, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। देखो सर एक चीज़ गिर गया मेरा कॉपी से, कितना अच्छा चीज़ गिरा। बच्चा लोग बड़ा प्यार करता है, सब कोई बना बना करके देता है ना। आइए कमेंट करो सर, जल्दी कमेंट करो। इसका आंसर क्या होगा? एकदम सेम टू सेम डिट्टो छपेगा आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में, सेम टू सेम डिट्टो ऐसा क्वेश्चन छपेगा आपके एग्जाम में। सर मैं पक्का बार बार कह रहा हूँ, देखो इधर हमसे पूछा है आंसर क्या होगा, 4 वो ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ट्राई किए होंगे। देखिए ये वाला एंड टू एंड, यहाँ से ये वाला बी वेक्टर, सॉरी इनिशियल टू इनिशियल, यहाँ से बी वेक्टर शुरू किया, यहाँ से बी वेक्टर शुरू किया और यहाँ से भी सी वेक्टर शुरू किया। इसका मतलब इनिशियल टू इनिशियल आना। यहाँ पे बी वेक्टर एंड किया और यहाँ पे ए वेक्टर एंड किया, यहाँ पे ए वेक्टर एंड किया, यहाँ पे बी वेक्टर एंड किया। इसका मतलब एंड टू एंड, और यहाँ पे एगो एंड है तो एगो इनिशियल पॉइंट है, इसलिए ये नहीं होगा। तो जो इनिशियल इनिशियल है एंड एंड है, ये वाला एगो एंड है एगो इनिशियल, इसलिए ये नहीं होगा। अच्छा इनिशियल टू इनिशियल एंड टू एंड, इसका मतलब बी हो गया रिजल्टेंट वैल्यू। तो बी वेक्टर इक्वल टू होगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्योंकि ये रिजल्टेंट वैल्यू है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पर होगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऑप्शन नंबर ए कट गया। बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर इक्वल टू ए प्लस सी वेक्टर। ए भी गला खोपचा में, ए भी गला खोपचा में। समझ में आया? चलिए उम्मीद करता हूँ सर कि आ गया होगा। अगर आ गया है सर तो सभी दोस्तों को बता देना कि जाकर के एप्लीकेशन पे कोर्स खरीदो, और रिजल्ट देना है सर तब, सरकारी कॉलेज पाने का सपना है तब कोर्स को तो खरीदना ही पड़ेगा सर। हाँ रिजल्ट देना है तो कोर्स को खरीदना पड़ेगा। चलिए आइए एक आप लोग दीजिएगा सर हेडिंग, जिस चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक ना। और इसको मैं आपको प्रूफ करके नहीं पढ़ाऊँगा सर, ओके। ऐसे प्रूफ कर दे क्या, छोड़िए सर, इसको आप याद कर लिख लीजिए, ठीक ना। रिजल्टेंट वैल्यू इक्वल टू होता है रूट अंडर, लग रहा है ना कि आपको पढ़ा दे इसको ग्राफिए विधि से, टाइम नहीं ना, रट भी नहीं पाइएगा आप लोग इतना, छोड़िए रहने दीजिए। आर स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछता है तो इसी से पूछता है, ठीक ना सर। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो यही फार्मूला पे आता है, जहाँ पे थीटा एंगल है, आर हमारा रिजल्टेंट है। आर क्या है? तो रिजल्टेंट परिणामी सदिश है, ठीक ना। आर क्या है सर? परिणामी सदिश है, यानी रिजल्टेंट वैल्यू है। ए क्या है सर हमारा? तो सदिश है, वेक्टर है। ए भी हमारा कोई वेक्टर क्वांटिटीज है, और थीटा हमारा क्या एंगल है। चलिए आइएगा सर, थोड़ा सा इस पर मैं आपको रिवीजन कराता हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि यही सब चीज़ आपके एग्ज़ाम में आता है। और इसी से कभी कभी ऐसे रहेगा, देखिए इधर इसी में एक और पढ़ने कराता है दिशा। 2 ही को फार्मूला मेन है, ठीक ना। दिशा कहे तो डायरेक्शन, क्या सर? डायरेक्शन क्या रहेगा? डायरेक्शन क्या रहेगा? डायरेक्शन। ए बिड़ू भाई क्या रहेगा रे? डायरेक्शन।
अच्छा, दिशा, दिशा, मेरा दिशा इधर है, ए दिशा देखो इधर, डायरेक्शन इक्वल टू होता है तेरे बिना जीना अब मुश्किल है, तेरे बिना जीना, ये मानो अल्फ़ा है सर, ये वाला कोण क्या है, अल्फ़ा है, और ये वाला कोण है ए प्लस बी साइन थीटा, वो ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये वाला है बी साइन थीटा, यही ना, हाँ, ये वाला है ए प्लस बी कॉस थीटा, ये वाला है बी साइन थीटा। अब सोचो कि ये tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है P बट्टा बी, मालूम है ना, अरे tan थीटा बराबर क्या होता है P बट्टा बी। अच्छा, आप गौर करना, यहाँ पे अल्फ़ा है, तो अगर हम पूछूंगा कि ये tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, तो ये अल्फ़ा के सामने वाला ये वाला P कहलाएगा, और ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा, B कहलाएगा। ये अल्फ़ा के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये वाला बेस कहलाएगा, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू होगा P बट्टा बी, तो P के जगह ये वाला लेगा, यानी B साइन थीटा अब बट्टा A प्लस बी कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला ये होता है। बस मैं आपको दो ही फार्मूला पढ़ाऊंगा सर, और यही दो फार्मूला पे आपका पूरा वेक्टर नचा कर मारूंगा। समझ में आया मेरा बात? एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल में ये अल्फ़ा कोण है, अल्फ़ा के सामने वाला मैंने बी साइन थीटा लिया, और इसके नीचे हम ए प्लस बी कॉस थीटा लिए हैं। tan थीटा इक्वल टू होता है P बट्टा बी, जो कि अभी 10th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू होता है बी साइन थीटा बट्टा ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक ना। इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, और इस पर मैं एक क्वेश्चन करवाऊँगा आप सबको, ठीक ना। अच्छा, नोट में को लिखिएगा, एगो नोट में नीचे लिखिएगा, नीचे नोट दे करके लिखिए सर, नोट नंबर 1। अरे लिख लो रे बीरू भाई, अरे जो संदीप कुमार पढ़ा देगा वो कह रहे ना ठोस पढ़ाएंगे, कहा ना देर से आए लेकिन दुरुस्त आए चिल्ला। ओके, आओ, थोड़ा आर के ठगने वाला काम नहीं ना करते हम। कहता है अधि परिणामी सदिश आर, अधि परिणामी सदिश आर, परिणामी मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, अधि परिणामी सदिश आर वेक्टर ए के साथ अल्फ़ा कोण बनाता है। अधि परिणामी सदिश आर सदिश, अधि परिणामी सदिश आर सदिश ए वेक्टर, यानी सदिश ए वेक्टर ऐसे लगा देना। अधि परिणामी सदिश आर सदिश ए वेक्टर, हाँ, अधि परिणामी सदिश आर सदिश ए वेक्टर के साथ अल्फ़ा कोण बनाता है। ए वेक्टर अल्फ़ा कोण बनाता है, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा होता है, ठीक ना। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। चलिए, लेकिन अब जो बड़का नोट दिला रहे हैं ना, अब जो नोट दिला रहे हैं वो आपको बड़का नोट है। आइए देखिए, यही चीज़ मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था, और यही चीज़ आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करता है सर। हाँ, जो मैं भी आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ सर, और यही चीज़ आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रिपीट करता है। मैं तो आपको पहले ही ना बोला हूँ सर कि मैं पढ़ा दूंगा, इसके बाद जाकर के आप क्वेश्चन बैंक बनाना, गाइड बनाना, किसी का मजाल नहीं कि आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा। लिख लो, स्पेशल नोट देना, स्पेशल नोट देना, स्पेशल नोट दो, लिखना। यदि 1 नंबर में लिखना, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो, स्पेशल नोट दे करके लिखना 1 नंबर में, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
यही ना फॉर्मूला लिखाए हैं। आइएगा, कहता है थीटा 0 डिग्री हो जाए तो ये आर स्क्वायर, ये वाला क्या है ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना होगा सर, ये कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना लिए हैं 0 डिग्री। अच्छा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, यानी ये आर स्क्वायर इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 2ab को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2ab ही होगा। और आप सबको मालूम है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पूरा यहाँ से यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है या नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर के लग खोपचा में, तब रिजल्टेंट वैल्यू आएगा a प्लस बी। समझा रे वीडियो भाई, ना समझा, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कहा देगा कि किसी वेक्टर में कोण 0 डिग्री है तो परिणामी सदिश क्या होगा। किसी वेक्टर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है, किसी वेक्टर में परिणामी सदिश किसी वेक्टर में कोण 0 डिग्री है तो परिणामी सदिश क्या होगा, ठीक ना। किसी वेक्टर में कोण 0 डिग्री है तो परिणामी सदिश क्या होगा, तो परिणामी सदिश हो जाएगा a प्लस बी, ठीक ना। जब वेक्टर में 0 डिग्री कर देगा तो परिणामी सदिश a प्लस बी। अगला लिखना स्पेशल नोट नंबर 2, स्पेशल नोट नंबर 2, स्पेशल नोट नंबर 2। अब पेड क्लास पढ़ रहा है भाई तो पेड क्लास का तो एंजॉय मिलना चाहिए ना आप सबको एंड आइए स्पेशल नोट नंबर 2। अब पेड क्लास में पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। स्पेशल नोट नंबर 2, यदि थीटा इक्वल टू कितना 180 डिग्री ले लेना। अब यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तो परिणामी सदिश क्या होगा, है तो आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू वाट। अच्छा, आर इक्वल टू फार्मूला आपको मैंने क्या लिखाया हूँ सर, तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू, ये वाला देखो आपके गाइड में क्वेश्चन पूछा हुआ, कहाँ गया गाइड, अरिहंत का बुक कहाँ गया, ये अरिहंत बुक का पहला, अरिहंत बुक में क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी वेक्टर में कोण 180 डिग्री है तो परिणामी सदिश क्या होगा। अच्छा, आना आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है ना, है ना। ये आर स्क्वायर इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है सर, तो नहीं पता, बी का वैल्यू नहीं पता, गला खोपचा में 2ab, ये कॉस थीटा की जगह कितना होगा रे मोहतरमा 180 डिग्री, और ये आपको मालूम नहीं कि 180 डिग्री का मान क्या होता है, लेकिन 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना वो क्या होता है, तेरे बिना जीना अरे अब मुश्किल है। कॉस 180 का मान -1 होता है, कॉस 180 का मान -1 होता है, बस इसके सिवा वेक्टर में अब कोई ज़्यादा उपयोग नहीं होगा। बाकी ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फलन जब पढ़ाऊंगा ना तो 180 का मान पढ़ाऊंगा, ठीक ना। आइए, ब्लैक है, चलो कहीं लग जाता है पता नहीं चलता है। ये आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या हो जाएगा सर, ये आपका 2ab, और ये कॉस 180 का मान -1, तो ये वाला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब -1 गुने यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2ab। अच्छा, ये वाला क्या है, तो ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी ये आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर के लग खोपचा में, यानी r बराबर हो गया a माइनस बी। आर बराबर क्या हो गया सर, a माइनस बी। अब एक नोट और देना, ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सर, इस पर स्टार मार देना, इस पे स्टार मार दो, एग्जाम में आने की गारंटी। इसके बाद एक और तीनों जो करवा रहा हूँ ना, स्पेशल नोट में जो 3 को करवा रहा हूँ ना, वो तीनों स्पेशल नोट बड़ा तागड़ा है सर। हाँ, वो तीनों स्पेशल नोट बड़ा ही तागड़ा है सर, जो सीधे आपके एग्ज़ाम में आता है।
आइए नोट नंबर 3 दीजिएगा, इसके बाद आज की क्लास को कर दूंगा लास्ट। बाकी कॉन्सेप्ट कल की क्लास में पढ़ाऊंगा और बाकी आपका क्लास अब रेगुलर चलेगा सर। उधर शादी था और मैंने शादी से आया तो 1-2 दिन के बाद तबीयत मेरा ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने यूट्यूब पे भी क्लास नहीं ले पा रहा था। और पॉलिटेक्निक का उधर फॉर्म भी आ गया सर, बिहार पॉलिटेक्निक का 15 तारीख से ऑनलाइन होगा, मई से। आइए स्पेशल नोट नंबर 3 देना, आदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है, तो परिणामी सदिश क्या होगा। हो तो परिणामी सदिश क्या होगा, परिणामी सदिश को हम लोग आर से लिखते हैं। हो तो, अरे भाई, हो तो परिणामी सदिश क्या होगा। जिंदगी एक सफ़र है, जिंदगी का नाम ही है सर संघर्ष। संघर्ष करते रहो, खुद ज़िंदगी कट जाएगा, फिर एक दिन चले जाएंगे ऊपर हम लोग। आइए सर, आप सबसे कभी कभी मिलने का मन करता है भाई, इतना दिल से पढ़ाता हूँ, आप लोग से मिलने का मन करता है, लगता है कि आप सबसे मिलूँ और मैं जानूँ कि आप सबको कैसा मेरा क्लास लगता है सर। इस चीज़ को मैं कभी कभी फील करता हूँ और जल्द ही सर आप सबको से मिलूँगा, 1-2 बार मैं आप सबसे मिलूँगा और बिहार के प्रत्येक ज़िला में जाऊँगा सर। यूपी तो नहीं जा पाऊँगा, झारखंड तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन सर बिहार के बच्चे से मिलने की कोशिश हम करेंगे कभी। आइए इसमें रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा। अच्छा, ये आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक ना। चलिए आइए यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अच्छा इसको तो आप सब बनाइए लीजिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका रे। 2ab cos थीटा का मान कितना है सर, 90 डिग्री, तो हो जाएगा cos 90 डिग्री। यहाँ पे सर ये आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखना ये 2ab cos 90 का मान क्या होता है, 0। अच्छा 0 गुने 2ab 0 होगा, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह स्क्वायर बन गया रूट में, यानी आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यदि थीटा 90 डिग्री हो जाए तब परिणामी सदिश रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है सर, ठीक ना। यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए तो परिणामी सदिश रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। यदि थीटा का मान 180 डिग्री हो जाए तब परिणामी सदिश ए माइनस बी। यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए तब परिणामी सदिश ए प्लस बी। तो आज तक का क्लास इतना ही रहेगा सर, फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में। तब तक देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।